हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ शेख चौबे एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो FY BSc और FY BA के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम हाउस डॉप प्रॉपर्टी। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कॉची स्क्वाज इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी थियरम, दो थियरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं किया होगा, नो प्रॉब्लम, उसका लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके इजीली वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं हाउस ऑफ प्रॉपर्टी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डियर स्टूडेंट, करते हैं शुरुआत हाउस डॉप प्रॉपर्टी के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो हमारा स्टेटमेंट है किसका, हाउस डॉप प्रॉपर्टी का, वो क्या बोलता है कि एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है टू डिफरेंट नंबर, यानी वो नंबर जो होंगे सेम नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैव अ डिसजॉइंट नेबरहुड। अब वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट। सो डिसजॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, सपोज अगर हमारा कोई सेट है, सेट ए ले लिया है, इसमें कोई एक 0.1 है, 2 है एंड 3 है। सिमिलरली मैंने सेट बी ले लिया है जिसमें मैंने क्या ले लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है और क्या लिया है, 6। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या कॉमन नहीं मिल रहा, इसी को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है कि ए और बी के एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, यानी कि नल सेट होंगे। अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नल सेट, जो कि हम इंडिकेट करते हैं इस सिंबल से, यानी कि 5 सिंबल से, जो कि हम लोगों ने लोअर क्लास में लर्न किया होगा। सो यही होता है डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वह सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट ना मिले। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। सो यहाँ पर x और y को मैंने क्या ले लिया है, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। जो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वो हमारा क्या है, रियल नंबर। सो x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और डिफरेंट नंबर होंगे, सेम नंबर नहीं होंगे। एंड देन देयर एग्जिस्ट R1, R2 और ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब कॉमन सेंस है स्टूडेंट, अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कोई भी सेट में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर एक क्या होता है, रेडियस। सपोज इस सेट का रेडियस है R1 और इस का रेडियस क्या दिया है, R2। तो वहीं पे यहाँ पर देखते हैं जरा, दैट्स मीन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज ये मेरा A लिया हुआ है, A सेट है, इसी को मैं ले लिया X, क्योंकि मेरा यहाँ पर मैंने अज्यूम क्या किया, X और Y, इसे मैं ले लेता हूँ क्या, Y। तो हमारा क्या बनाएगा, इसे हम कैसे लिखते हैं इन मैथमेटिकल वे, नेबरहुड ऑफ x, R1, नेबरहुड ऑफ x, R1 इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ y, R2 विच आर इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब ये होता है नेबरहुड ऑफ x, R1 इज इंटरसेक्शन नेबरहुड नेबरहुड y, R2 इज इक्वल टू नल सेट। ये मुझे शो करना है, यही हमसे बोल रहा है, ये थ्योरम यही बोलता है। जहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि जो हमारा x, R1 है, जो नेबरहुड ऑफ x, जिसका रेडियस क्या दिया है, R1, सिमिलरली नेबरहुड y, R2 इज द नेबरहुड ऑफ y ऑफ रेडियस R2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ये मेरा सेट X है, ये मेरा सेट Y है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट्स मीन इसे हम लिखेंगे इस हमारे मैथमेटिकल वे में। सो वी कैन राइट लाइक दैट नेबरहुड ऑफ x, R1। x का जो नेबरहुड होगा वो मेरा क्या होगा, R1 होगा, जो नेबरहुड होगा। सो and neighborhood x, R1 is intersection neighborhood y, R2 is equal to null set। अब बच्चों करते हैं शुरुआत इसके प्रूफ के साथ। बहुत इजी प्रूफ है बच्चों, अब करते हैं शुरुआत प्रूफ के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट प्रूफ के साथ। सो हमारा प्रूफ में पहला स्टेटमेंट क्या है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट ना। ऑलरेडी यहाँ पे किया गया है मेंशन कि एक्स वाई हमारा क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर को, और एक्स वाई जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। वाई बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है मेंशन कि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, यानी कि सेम नंबर नहीं होंगे। दैट्स मीन एक्स और वाई नॉट इक्वल होंगे, राइट ना। x की जो वैल्यू होगी या जो y की वैल्यू होगी, दोनों नॉट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू कुछ तो होगी, राइट ना। अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर x और y इक्वल नहीं है, दैट्स मीन मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू कुछ तो होगी। उसको मैंने ले लिया सपोज अल्फा।
और इसे मैंने अज्यूम कर लिया ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। अल्फा को मैंने यहाँ पे क्या किया है, अज्यूम कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, सपोज मेरा x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, सो 5 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा 2। समथिंग कुछ तो वैल्यू हमें मिलने वाला है। सो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं टेक R1 इज इक्वल टू R2, यानी जो हमारा रेडियस होगा पहले इसके लिए और जो दूसरा रेडियस होगा इसके लिए, वो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का हाफ और क्या होगा अल्फा बाई 2, राइट। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इज इक्वल टू R2 जो भी होगा वो इनका हाफ होगा और इक्वल भी हो सकता है। तो कैसे स्टूडेंट देखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, एक डिसजॉइंट सर्कल, राइट। सपोज ये मेरा x था और ये मेरा पॉइंट था y। डिसजॉइंट है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। x है और ये मेरा क्या है, y है। इसका रेडियस होगा मेरा R1 और ये रेडियस यहाँ से मेरा रेडियस क्या हो जाएगा R2। बच्चों इस डायग्राम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अभी जैसे कि यहाँ पर x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो मैंने ले लिया क्या, अल्फ़ा, यानी इसका वैल्यू, यानी इस सेंटर का वैल्यू और इस सेंटर से लेकर इसका वैल्यू क्या दिया है, अल्फ़ा दिया है। देयर आर 2 सर्कल, इसके अंदर एक रेडियस मेरा क्या है R1 और एक रेडियस मेरा क्या दिया है R2, और सेंटर जो मैंने x और y लिया है, इनका जो मॉड की जो वैल्यू आई, जो डिस्टेंस है वो क्या है, अल्फ़ा है। R1 की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा से तो आधा ही होगी, या तो हाफ होगा, या तो मिडल पॉइंट आएगा, या तो इस अल्फ़ा के हाफ से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही लिखा है R1 की जो वैल्यू होगी या तो इस पूरे अल्फ़ा का हाफ होगा या क्या होगा, उससे छोटा होगा। ओके बच्चों, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लियरली आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा डिस्टेंस क्या दिया है, अल्फ़ा दिया है। अल्फ़ा ये डिस्टेंस है, तो जो मेरा यहाँ तक का यहाँ R1 जो होगा या तो इस अल्फ़ा के हाफ से छोटा होगा या तो अल्फ़ा हाफ के इक्वल होगा, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया R1 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 2, राइट, जो भी होगा अल्फ़ा का जो भी डिस्टेंस होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, सिमिलरली जो हमारा R2 होगा, R2 की वैल्यू या तो इस पूरे कंप्लीट अल्फ़ा का क्या होगा, देखो ना, आप खुद देखो ना, अल्फ़ा बड़ा है या R2 बड़ा है। ऑफकोर्स R2 क्या है, छोटा है, और अल्फ़ा क्या है, मेरा बड़ा है। यानी R2 का वैल्यू जो होगा या तो अल्फ़ा के हाफ के इक्वल होगा या तो अल्फ़ा के हाफ से छोटा होगा। R2 जो है हमारा जो रेडियस है वो या तो इस अल्फ़ा के हाफ से छोटा होगा या अल्फ़ा से इक्वल होगा, यानी अल्फ़ा अपॉन 2 से इक्वल होगा। बच्चों यहीं पे आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। इस डायग्राम को ध्यान से फोकस कीजिए, और R1 जो होगा इस कंप्लीट डिस्टेंस का हाफ होगा, इक्वल होगा, या हाफ से छोटा होगा। सिमिलरली जो R2 है इस कंप्लीट अल्फ़ा के हाफ से इक्वल होगा या तो छोटा होगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया हुआ है, R1 एंड R2 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो R1 जो है अल्फ़ा बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा, या तो इक्वल होगा। डायग्राम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर we can write like that R1 plus R which are less than equal to, R1 की वैल्यू भी अल्फ़ा बाई 2 थी और R2 की वैल्यू भी क्या है, अल्फ़ा बाई 2, जो कि मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ। सो अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा, मतलब ना 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 होता है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा 2 क्या है, हमारा जो 2 जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, 2 गेट कैंसल, सो क्या बनाएगा, अल्फ़ा। तो इससे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं होगा। मैंने क्या किया, एक्स वाई जो था मेरा बिलोंग्स टू रियल नंबर था और एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब क्या था, डिफरेंट नंबर, और उनके जो मॉड होंगे उनके कुछ तो वैल्यू आएंगे। मैंने अज्यूम कर लिया अल्फ़ा। अब जो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो उस सर्कल में मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि ये सेट एक्स है और सेट वाई है, जिसमें ये मेरा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं आता है, ठीक है। अब इस
कंडीशन में या x और y का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, अल्फ़ा है। सो जो हमारा ये स्मॉल रेडियस यानी ये r1 जो होगा या तो अल्फ़ा के हाफ से इक्वल होगा या अल्फ़ा के हाफ से छोटा होगा। सेम जो R2 है, R2 जो है वो अल्फ़ा के हाफ से छोटा होगा या तो इक्वल होगा। सो नेक्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, R1 इज इक्वल टू R2 विच आर लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने R1 इक्वल टू R2 क्यों दिखाया, जबकि यहाँ पर R1 बिगर सर्कल है और R2 क्या दिया है, स्मॉलर है। तो कुछ भी हो सकता है कंडीशन, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। R1 R2 इक्वल हो सकता है और R1 R2 क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, राइट। लेकिन मैंने मैक्स टू मैक्स लिया है वैल्यू कि सपोज R1 और R2 क्या है, इक्वल है। इन दिस कंडीशन R1 प्लस R2 जो हमारा वैल्यू आया था अल्फ़ा बाई 2 दोनों के लिए सेम था। सो अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 दोनों को ऐड किया तो मेरा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब स्टूडेंट जो हमने क्लेम किया हुआ है, हमने क्या क्लेम किया था, जो हमारा प्रूफ करना था क्लेम में, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये हमारा क्लेम है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि नेबरहुड ऑफ x, R1 इंटरसेक्शन नेबरहुड y, R2 विच आर इज इक्वल टू नल सेट। बच्चों अब यहाँ पर हम लोग जो शो करने जा रहे हैं, हम लोग अज्यूम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या होता है कि हम सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमें प्रूफ करना है नल सेट, लेकिन हम सपोज करेंगे कि x और y का कोई भी एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है। जब कॉमन होगा तो ऐसे कंडीशन डायग्राम क्या बनेगा वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, और फिर रिजल्ट क्या आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, राइट स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जो मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो सेट है वो कैसा बना रहा है, इंटरसेक्शन, जिसमें हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, ए। दैट्स मीन मैंने यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि ए जो है, ए वो सेट एक्स में भी आ रहा है और ये ए जो है वो सेट वाई में भी आ रहा है, राइट ना। सो हम अज्यूम कर लेंगे सपोज A belongs to neighborhood of x, R1 intersection neighborhood of y, R2, राइट। A जो है इसमें भी बिलोंग करेगा और A जो है इसमें भी बिलोंग करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट कि A बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ x, R1 एंड A बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ y, R2। स्टूडेंट आप डायग्राम से ही नेक्स्ट स्टेप को आप जज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। पहले यहाँ पे हम स्टेप समझ लेते हैं कि मैंने एक एलिमेंट लिया है जो इस सेट में भी आ रहा है और जो इस सेट में भी आ रहा है, राइट ना। और वो एलिमेंट मेरा क्या है, ए है। अब ध्यान देना बच्चों इस डायग्राम में, ये डायग्राम से आपका डाउट हो जाएगा क्लियर, अच्छे से आ जाएगा स्टेप कि मैं अगला स्टेप करने जो जा रहा हूँ उसका यूज़ क्या है। इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं करने जा रहा हूँ ये स्टेप में भी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकता है, लेकिन अगर ये फोकस करोगे तो आपके लिए इजी है। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप के लिए करना है फोकस, आपको ध्यान देना है इस सेट एक्स के लिए। इस सेट एक्स के लिए आप चाहेंगे तो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए इसको डायग्राम को मैं ज़रा सा बाहर लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेट एक्स, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये मेरा एक्स है, राइट ना, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, R1 है, और कहीं मैंने यहाँ पॉइंट ए लिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये मेरा रेडियस है इस सर्कल के लिए, यहाँ तक मेरा रेडियस है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, ए है इस सेट के लिए, एक्स के लिए, यानी पॉइंट ए मेरा यहाँ पर है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, यानी मॉड x माइनस ए करें, मॉड ऑफ x माइनस ए करेंगे तो हमारा ये बनाएगा, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन R1, यानी इसका डिफरेंस जो भी होगा वो R1 से क्या होगा, छोटा होगा। यही स्टेप आपको यहाँ पर समझना है। क्या, इसका जो भी डिफरेंस होगा या लेंथ होगा, जो भी होगा वो हमारे R1 से क्या होगा, छोटा होगा। स्टूडेंट सेम यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला, ये सर्कल देखो y वाला, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक तो मेरा R2 है, तो मॉड ऑफ a माइनस वाई बोलो या मॉड ऑफ y माइनस ए बोलो, क्योंकि मॉड में जो भी हम निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मॉड ऑफ a माइनस वाई विल बी लेस देन R2। ये देखो ना बच्चों, a माइनस वाई, राइट ना, ये माइनस वाई है और ये मेरा R2, यहाँ तक मेरा R2 है। सो कॉमन सेंस ये है स्टूडेंट, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, x माइनस ए का जो भी लेंथ होगा वो R1 से स्मॉल होगा, सेम a माइनस वाई का जो भी लेंथ होगा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो हमारे R2 से क्या होगा, छोटा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ
सीखा होगा, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नहीं सीखा है तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलता क्या है। स्टूडेंट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अभी देखो हमारा यहाँ पे मैंने कॉमन एलिमेंट क्या लिया है, ए लिया है। सो आई कैन राइट लाइक दैट ना बच्चों, एक्स माइनस ए प्लस ए और माइनस वाई। इस एलिमेंट के बीच में मैं क्या लिया, माइनस ए और प्लस ए को ऐड किया। स्टूडेंट अगर आप माइनस ए और प्लस ए कैंसिल करोगे तो आपको यही स्टेप मिलेगा, राइट ना। देन नेक्स्ट स्टेप में लेस देन इक्वल टू, इसी को मैं क्या करूँगा, मॉड को स्प्लिट कर दूंगा लाइक दैट, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ ए माइनस वाई। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लॉ। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिखना रीजन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लॉ, ट्रायंगुलर, बच्चों आप लिख लेना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लॉ, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लॉ इसी को बोलते हैं। अब स्टूडेंट अगर ध्यान से आप देखेंगे, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए विल बी लेस देन R1। चलिए तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा R1 एंड प्लस दिस वन इज R2। अब बच्चों अगर आप करेंगे फोकस यहाँ कहीं R1 प्लस R2, ध्यान देना R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, अल्फा, यानी R1 प्लस R2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। आप बोल सकते हैं फ्रॉम थर्ड। ये कहाँ से आया, फ्रॉम थर्ड। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, जो कि अल्फा मेरा क्या है, अल्फा मेरा क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान देना, Therefore मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और इसकी वैल्यू होती है अल्फा, यानी कि लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। आप बोल सकते हो कहाँ से, फ्रॉम 1 से। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे फोकस कीजिए ये वाला स्टेप पर, क्या कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपने मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से छोटा हो सकता है क्या, जी नहीं, राइट ना। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, सपोज जो कि मैंने कहा था, सपोज मेरा x 5 है, y मेरा क्या है 2 है, तो 5 माइनस वाई क्या होता है, सॉरी 5 माइनस 2 क्या होगा 3, और 3 लेस देन, ये भी क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या, 3 लेस देन 3, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स मीन जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब स्टूडेंट हमारा जो प्रूफ है वो हमारा क्या है, राइट है, यानी कि जो यहाँ पर नेबरहुड ऑफ x कॉमा R1 इज इंटरसेक्शन नेबरहुड y कॉमा R2 विल बी क्या होगा, नल सेट। स्टूडेंट आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या था, लेस देन था, जो कि वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था कि ए इज़ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स और सेट वाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट ना। दैट्स मीन हमारा प्रूफ जो है वो क्या है, बना हुआ है, नेबरहुड ऑफ एक्स कॉमा R1 इज इंटरसेक्शन नेबरहुड y कॉमा R2। यहाँ लिख सकते हो आप बच्चों, हिंस इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, दैट्स मीन हमारा प्रूफ जो है वो क्या है, राइट है। सो स्टूडेंट ये था हमारा हाउस डॉप प्रॉपर्टी। एक बार फटाफट हम जनरली एक्सप्लेन करते हैं, हमारा हाउस डॉप प्रॉपर्टी बोलता क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है। सपोज मैंने वहाँ पे x और y ले लिया, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और अगर x y मेरा डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा तो उनका जो मॉड की जो वैल्यू होगी कुछ तो आएगी, मैंने अल्फा ले लिया, राइट। देन R1 एंड R2 जो भी होगा मेरा R1 एंड R2 वो अल्फा बाई 2 से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, तो वही स्टेप मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि R1 इज इक्वल टू R2 लेस देन इक्वल टू अल्फा बाई 2। इसको मैंने 2 ले लिया, जो कि इसका यूज तो कहीं था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 ले लिया। देन दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 विच आर इक्वल टू अल्फा। दैट्स मीन ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, कि सपोज कि A बिलोंग्स टू neighborhood of x comma R1 intersection neighborhood of y comma R2, that's mean A belongs to something something और A belongs to and neighborhood of y comma R2, यानी A इसमें भी आएगा और A इसमें भी आएगा। उसका डायग्राम मैंने ये बना दिया है। इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को मैंने स्प्लिट किया और मैंने बताया कि डिस्टेंस ऑफ x माइनस ए जो होगा वो R1 से क्या होगा, छोटा होगा। सो मॉड ऑफ x माइनस वाई, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन R1, सिमिलरली मॉड ऑफ a माइनस वाई लेस देन R2, राइट। देन हम अप्लाई करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लॉ। सो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस वाई। देन उसको हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी।
दोनों को स्प्लिट कर देंगे। सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ a माइनस वाई, और मॉड ऑफ x माइनस ए जो है वो मेरा r1 है, और मॉड ऑफ a माइनस वाई मेरा क्या है, r2 है। मैंने वहाँ पे लिख दिया। देन r1 प्लस r2 यहाँ से हम देखते हैं वो मेरा क्या है, अल्फा है। सो मैंने अल्फा लिख दिया। देन अल्फा मेरा किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x माइनस वाई के, जो कि मेरा रॉन्ग हो जाएगा। क्या रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन मॉड ऑफ x माइनस वाई विच इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स मीन हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा कि नेबरहुड ऑफ x r1 इंटरसेक्शन नेबरहुड y r2 इज इक्वल टू नल सेट। वेरी इजी प्रॉपर्टी, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम में ये 8 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, 8 या तो 6 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट स्टूडेंट। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे जिससे आपको ये प्रॉपर्टी और इजीली अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी, लेकिन वो वीडियो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।